और मुंह तोड़ को नहीं जूती तोड़ जवाब है, जूती की देर बस काम कराएड़ो है। तो वही निर्णय लियो कि भाई सीधी आंगली घी निकले को नहीं। भगवान के दरबार में कोई वीआईपी को नहीं, साधु संत हो चाहे नेता हो कोई हो। क्या अपन रोड पर जार बैठ जाए अपनी कोई कौन सुने, इसके लिए भक्तान भी पीड़ा होसी, पीड़ा तो अपन खुद ने भी होसी कि माँ के बाहर तो आपने मंदिर बंद करने को निर्णय लियो। किसी मंदिर में गलत घटना होती है, हम तैयार हैं, ये मेरा संपूर्ण जीवन उनके लिए समर्पित रहेगा। मंदिर की मैं हाँ एक हाथ में माड़ा और एक हाथ में बालो रखा, जरूरत पड़े माड़ा पहन और जरूरत पड़े बालो भी उठा सका। राजनेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, राजनेता काम को बिगाड़ देता है, अपनी बात रखता है। धरने पर बैठने वाली जी की स्थिति है थोड़ी सी अनुचित रही और मंदिर थोड़ी देर बंद रहा, अभी अनुचित रही। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। देखो जीर्ण माता परिसर के मायने नवरात्रि के मायने पुजारी परिवार और बत्तीसी संघ के बीच में और प्रशासन के साथ में विवाद बने हो, वो आज पूरा समापन हुआ है। पर मांगा पर सहमति बनी है और महाराज जी अपने अवधेशाचार्य जी साथ में महाराज जी कहीं सहमति बनी है एक मायने कहीं जो को सहमतियां बनी है। जो जो व्यक्ति दोषी है बाकी जांच कर वहां पर दोषी पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा 6 व्यक्ति है 18 से हटा दिया गया है और मैंने ट्रांसफर कर दिए गए है, कोई निलंबन कर दिए गए है। जो भी है वह डिटेल में लिखी गई है, तो वह सारी कार्रवाई जो है वह उचित तरीकों पर हो रही है। अटे जीर्ण माता मंदिर में जी कार्यवाही हुई वह उचित को नहीं, अमर्यादित कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात में यह रही कि पुजारी परिवार जब अटे मान मर्यादा को विषय आयो बिगड़ो तो भी मान मर्यादा की बात ने वापस स्थापित करने के लिए पुजारी परिवार संतान आगे खड़ा। एक बड़ी पुजारी परिवार के लिए समझदारी की बात रही। और संत आगे होकर ये कार्य ने जब संपादित करने के लिए करियो तो कोई संत लोग कोई प्रगाज को नहीं गिरे। कई बार यहाँ हो जाने के साथ वहाँ का कई चेला रहे हुए में से एक आधो चेलो जो थोड़ा सो ज्यादा यहाँ उग्र हुए तो भी यहाँ कहते कि सुन तू थोड़ा सो एक बार भी गौशाला में जा बेटे, तू गाय को गोबर उठा सेवा कर ताकि तेरी बुद्धि थोड़ी ठीक हो। इसलिए गाज को नहीं गिरी। कोई यहाँ का चेला चांटी हाँ जगह के ऊपर मान लो कोई यहाँ की थोड़ी सी आसुरी वर्ती थोड़ी आवी हुई तो भी एक बार यहाँ कह दियो कि तू भगवान को एक बार भजन कर, थोड़ा सो जो आसुरी वर्ती ठीक हुआ। इतनी कार्रवाई हो रही है, गाज साधु संत कोई पर गिरे को नहीं। अब बात है और मातेश्वरी का मंदिर खुल गया, सब दर्शन कर रहे हैं, सब आनंद से है, कोई बात को सब बढ़िया है। धरने पर बैठने वाली जी की स्थिति है थोड़ी सी अनुचित रही और मंदिर थोड़ी देर बंद रहा, अभी अनुचित रही। इसके लिए खटन खटक कम्युनिकेशन गेप रहो, प्रशासन भी थोड़ी देरी करी नहीं करतो और मन लागे कि इनमें थोड़ी सी जो सामंजस्य की स्थिति है वह थोड़ी सही सी कौन बन पाई, इसलिए यहाँ की परिस्थिति बन गई। पहली बात तो वीआईपी दर्शना के लिए मैं लोग एकदम खुद खिलाफ हाँ। भगवान के दरबार में कोई वीआईपी को नहीं, साधु संत हो चाहे नेता हो कोई हो, सब मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। दर्शना की आम दर्शन करो, बात सहमति बनी है, पुजारी परिवार प्रशासन भी सहमत। दूसरी बात हथियारा की रही तो मैं कुंभ को उदाहरण दियो हाँ। बार कुंभ को प्रयाग को सबसे बड़ो मेलो लाग्यो भी कुंभ के मेला में भी जहाँ शाही स्नान अमृत स्नान निकले तो पहले हाथी वगैरह सब जाता, हाथी बोलकर प्रशासन आग्रह करियो कि गढ़े हाथी मास जा और जा हथियार भी ज्यादा मत ले तो भी प्रशासन की बात ने मानकर सब ठीक करियो। तो हथियारा की जी बात है वह कतई उचित को नहीं, हथियार बंद होना चाहिए। और अब माँ के कन जा रहे हैं, माँ के कन तो आप हथियार लेकर जाओ तो उचित ही को नहीं, माँ के तो अपन खाली हाथ होकर जानो है। इसलिए हथियारों को प्रदर्शन की वीआईपी व्यवस्था की बस सब बातें हुई है कि नहीं होना चाहिए। सब लाइन से आओ, सब आस्था से दर्शन करो, सबको मंदिर है कि माने कोई ऊंचा नीचे की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए लंबे काल से जगह शराब की और बलि प्रथा की जी परंपरा चालती, खूब बिन परंपरा को नहीं कुपरंपरा कह सका। पुजारी परिवार स्वयं आगे बढ़कर भी प्रथा बंद करी, कितनी सराहनीय बात है। इसलिए अठे कोई भी यहाँ की हिंसा की कोई यहाँ की बात आगे भी नहीं होगी। शराब आदि की जगह बात है बंद होगी पहले से, फिर भी कुछ मान लो संगठन का लोग इस जगह प्रतीकात्मक यहाँ को कार्य करे तो वो भी बंद होना चाहिए। कतई अतिशोक्ति को नहीं, मान मर्यादा स्थान की पूर्ण अक्षुण रहनी चाहिए, भी के लिए में लोग भी समर्पित है। तो अपने साथ में महावीर जती जी महाराज जी जखो पूरा मामलो यो बिक बाद में बहुत शांति के साथ में खत्म भी हुई है, क्योंकि जखी मांगा ही बाकी ऊपर सहमति है बहुत। वो बोलिया करे ना जोर तो आयो पर अतो भी को नहीं आयो जिया थे के कहीं ने 5 दिन बैठना पड़े 10 दिन बैठना पड़े, कहीं लगे वो प्रभाव है जो को संता को रियो हो भी के कारण हुई तो जल्दी रियो। निश्चित तौर पर अठे राजनीतिकरण हुयो को नहीं और हुण भी कौन दियो। पुजारी परिवार शुद्ध बोधो संतान आगे करया और जकी घटना घटी ही वह वास्तव में निंदनीय, मंदिर परिसर में घटनो गलत बात है और बहुत निंदनीय घटना है। और 3 तारीख को घटी 10 तारीख होगी
ठीक है बाद में भी कोई कार्रवाई हो रही कोनी तो पुजारी परिवार संस्थाओं आग्रह करो संताओं निवेदन करो कि भाई ये सब आर मन मार्गदर्शन करो और करो। तो काल जद संत समाज ये जहाँ आया जिम में भी मौजूद हो डोवागढ़ जी महाराज भी मौजूद था तो वही निर्णय लियो कि भाई सीधी आंगलियों घी निकले को नहीं। ठीक है आजकल प्रशासन ने अधिकारियों ने आदत पड़ गई कि धरनो दो आंदोलन करो प्रदर्शन करो जनाई में बात सुनस्या तो वो तरीको मान बतायो मैं क्यों भाई आपने जिया कोई एसडीएम के कोई तकलीफ हुआ है तो वो पेन बंद कर दे कलम ने बिल्कुल ठीक है पटवारी के जहाँ पटवार भवन के ताड़ो लगा दे कोई स्कूल में मास्टर का दिक्कत हो ना स्कूल के ताड़ो लगा दे आपने लिए तो मंदिर है अपनो कार्यालय अपनो सर्वेश्वर मंदिर है इसके अलावा अपने कोई पावर को नहीं है कि आप रोड पर जा बैठ जाए अपनी कोई कौन सुने इसके लिए भक्तान भी पीड़ा होसी पीड़ा तो अपन खुद ने भी होसी कि माओ के बाहर तो आपने मंदिर बंद करने को निर्णय लियो भी में पूजा अर्चना चालू रही और मन बेरो भय बिना फरीद को नहीं प्रशासन के अंदर भय गयो और जब वो लेटर चारू मेर वायरल हुई प्रशासन ने पतो चलो कि अब की बार भाई सही ठिड सर ये गया है कुंभ तो लेटेस्ट हो ही बन याद के लिए तुरंत आज प्रशासन हो जो रातों प्रयास कर रहे हो कि आ नौबत नहीं आवे लेकिन रात ने 12 बजे कौन सी बैठक हुआ कौन सी मीटिंग प्रशासन कोई बैठक होनी और आज जब सुबह बैठा तो पूर्ण विश्वास हो मन तो लागो कि 12 बजे तक लेकिन प्रशासन आयो अभी के बाद में चर्चा हुई और बड़ी बात तो है कि अति जल्दी अति महंगा लगभग 80% जब आप बोला कि समझौता 50% में ही करना पड़े आंदोलन में और फिर भाई सामला भी तो हिंदू ही हा अपना भाई हा जो कि भी लड़ाई हुई ठीक है कोई बात को नहीं आपस में मतभेद हुई और फिर सरकार भी तो हिंदुत्व की सरकार है ज्यादा लड़ाई लड़े झसियां घटे ठीक है लिए वो प्रशासन आयो माँ की बात सुनी और लगभग 90% बे तुरंत सोल्व करे है एक सरकारी व्यक्ति ने सस्पेंड करानो लाइन हाजिर करानो को तो दोनों काम है अगर मारवाड़ी में किया भी करे है कि सरकारी नौकरी लाग जा लाग वो दोरो है तो बतो ही छुड़ा वो दोरो है लेकिन छह एक साथ अब मात जीर्ण भवानी की कृपा माना कि छह एक साथ लाइन हाजिर करनो जगह के अंदर मानिया लाग्यो कि ये ज्यादा फोर्स को उपयोग करो या आपकी हठे उपस्थिति जरूरी को नहीं पटवारी को मंदिर में के काम बिल्कुल गिरदावर को मंदिर में के काम भाई पुलिस प्रशासन हो वो अलग बात है लेकिन जब ये जगह धरातल पर अलग जगह रेवेन्यू काम है वे मंदिर में भाई पुजारी परिवार से मारपीट क्यों कर रहा मंदिर की मैं एक हाथ में माड़ा और एक हाथ में बालो रखा जरूरत पड़े माड़ा पहन रहा और जरूरत पड़े बालो भी उठा सका अगर मंदिर का पुजारिया को सम्मान या कुछ भी नहीं है तो वो सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है आने वाला टाइम में सनातन की इज्जत बहुत धूलमिल हो सके इसलिए आज मैं सब माड़ा छोड़कर और बालो हाथ में उठायो भी को परिणाम आया कि प्रशासन ने झुकना पड़ो और हमारी मांगा पर माननी पड़ी। अपने साथ में है जीर्ण माता मंदिर का पुजारी राकेश जी जकी फैसला ने लागे जल्दी आ जानो चाहिए हो अब तो टाइम नहीं लागनो चाहिए हो प्रशासन ने जल्दी एक्शन ले लेनो हो। हाँ आज की बात को नहीं अपने क्रांतिकारी भगत सिंह जी जो थे अपनी उनकी आवाजें प्रशासन के कानों में नहीं जा रही थी तो उन्होंने क्या किया था बम डाला था कोर्ट रूम में डाला संसद में डाला था उस समय की जो थी तब उन लोगों को सुना और उन्होंने ये कहा था कि इनको सुनाने के लिए बहरों को धमाके की जरूरत होती है हमने प्रयास किए थे हाथ जोड़े इसी वजह से धमाका करने की जरूरत थी और जिन लोगों को परेशानी हुई है इस वजह से उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ब्राह्मणों ने सनातनियों ने शस्त्र त्यागे हैं चलाना जानते विधिवत है और जिनके हम संतान है हमारे पुरुष में ही है डरने की बात ही नहीं है पुरुष न्याय नहीं होगा तो ये तो स्टार्टिंग है हिंदुस्तान में किसी पुजारी के साथ किसी मंदिर में गलत घटना होती है हम तैयार हैं ये मेरा संपूर्ण जीवन उनके लिए समर्पित रहेगा। देखो मारवाड़ी में क्यों बोल सका और मुंह तोड़ को नहीं जूती तोड़ जवाब है जूती की देर बस काम कराए है तोड़पा की कहानी है को नहीं फिर बोल रहे सनातन की रक्षा मंदिरों की रक्षा पुजारियों की रक्षा ये करनी पड़ेगी अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है तो ऐसे है ना छोटे मोटे काम चलेंगे नहीं प्रतिकार करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। अब देशा जा रही है जी आपने बीच में मैं पांचों धन पकड़ ले शू जाबा कौन दी हो तो जल्दी महाराज जी जख्यो वाक्य हुयो पूरो विवाद हुयो हो भी विवाद के मायने देखा कि फैसलो अत्या दिन बाद के मायने आयो है बात जीर्ण भवानी कराई है आपने कोई रोल को नहीं आप सनातन की सेवा के लिए निकले हाँ मठ मंदिर छोड़ लोहागर में मैं थाने बहुत कम मिलूँ थाने मैं रोड पर या कोई कार्यक्रम में मिलूँ सनातन की जठे आंधी होगी
बड़े में साधु संत मौजूद रहेंगा। अब पहले वाली बात कौन रही है कि साधु मठा में सीमित होगा, साधु मठाओं बारह आ गए और प्रत्येक सनातनी के घर पर जाने को मारो दायित्व है, पूछवा को दायित्व है तेरा घर क्या घटना घटित हो रही है, और भी वो इलाज भी कराएगा। इसलिए वो तो जीर्ण भवानी को दरबार हो, वो तो फैसलो माने तुरंत ही कर देना चाहे दुष्टा ने, लेकिन मैं कमी करी इसके लिए भगवान माने सद्बुद्धि दे। और मैं थोड़े दिन बाद आया इसके लिए माने सद्बुद्धि दे, क्यों माने 10 दिन ये लागा कोई नवरात्रा में लाग रही हो, मैं छोड़ा था लेकिन माई को दरबार खुलो हो, माने लाग्यो को नहीं कि अंगसा कोई दिक्कत आ रही है। जब मैंने लेटर जारी करियो, जब मैंने बुलाया तो तुरंत मैं उपस्थित होगा और आगे भी उपस्थित हो जाऊंगा, आएगी जरूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल बिल्कुल आई है, पत्थर को पानी पानी कर दे जय भवानी, ये सत्य है। जब मुगलों के दांत खट्टे कर दिए माने तो ये तो अपने ही थे, इनका क्या है, हमेशा इनको देखो तो सद्बुद्धि एक करके वापस ले आएंगे अपने पास कि किसी भी राजनेता को माइक नहीं देंगे, किसी भी राजनेता को मंच नहीं देंगे, सिर्फ साधु मंच में रहेंगे और मां रहेगी। और हमने वो किया और आगे भी करते रहेंगे। राजनेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, राजनेता काम को बिगाड़ देता है, अपनी बात रखता है। ये समय पे जब इनके कह दो कि आज चलो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के राज में हमने मेला प्राधिकरण को रुकवाया, हम जाके आए उस अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री जी को आके कहा अरे भाई क्या कर रहा है, जितने भी मेले भरते हैं हम भरवाते हैं, जनता को हम बुलाते हैं कोई, तो ऐसा ही हमने यहाँ भी किया। ये इन सरकारों का भगवान जाने इनका क्या होगा, लेकिन हम खड़े रहेंगे अपनी जगह। श्रद्धालु है जखा दर्शन करवा लाग रहा है और एक ही आवाज चारों मेर गूंज रही है, जय भवानी जय भवानी, जीण भवानी जीण भवानी। और भाई बात है कि पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। अरे सक मुंडा मुंह आई बात निकल रही है। धन्यवाद, राम राम सा, जय जीण भवानी।